हेलो एंड वेलकम। आप सीख रहे हो डायनामो डीबी। मैं आपको यहाँ पे बता दूं, आप यहाँ से जो नॉलेज गेन कर रहे हो वो एक्सपर्ट लेवल का नॉलेज है। तो बहुत ज़रूरी है कि आप स्टेप बाय स्टेप हमने जिस तरह से आपको वीडियोस दिए हैं उस तरह से प्रॉपर वे से सीखें। अब मैं डायनामो डीबी में हूँ और मुझे बनाना है एक नया टेबल। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा क्रिएट टेबल। जब आप नया टेबल बनाते हो तो टेबल नेम आपको देना पड़ेगा, जो कि मैंडेटरी है। पार्टीशन की देना पड़ेगा, वो भी मैंडेटरी है। शॉर्ट की ऑप्शनल है। इसके बारे में हमने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में बात कर लिया। अब यहाँ पे जब आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको मिलेंगे टेबल सेटिंग्स। एक ऑप्शन है डिफॉल्ट सेटिंग्स, यानी कि जो भी रिक्वायरमेंट है वो AWS आपको सेट करके दे देगा। आप उसमें से कई ऑप्शंस को बाद में चेंज कर सकते हो। तो ये बहुत ही हेजल फ्री है। आप सिर्फ क्रिएट टेबल करो, काम खत्म। पर जब आप रियल वर्ल्ड में जाओगे तो कंपनी अपने हिसाब से टेबल बनाएगी। और अगर आपको टेबल अपने हिसाब से बनाना है तो ये जो टेबल क्लास है, कैपेसिटी मोड है, मैक्सिमम रीड कैपेसिटी यूनिट्स, मैक्सिमम राइट कैपेसिटी यूनिट्स, ये सब समझना पड़ेगा, क्योंकि उसके बाद ही आप डिसाइड कर सकते हो कि कौन सा ऑप्शन बेस्ट रहेगा आपके टेबल के लिए। अगर आप अपने हिसाब से टेबल को सेट करना चाहते हो तो यहाँ पे ऑप्शन है कस्टमाइज सेटिंग। और कस्टमाइज सेटिंग्स में ये सभी ऑप्शंस हमें मिल रहे हैं। हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले टेबल क्लास से। टेबल क्लास समझना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर यहाँ पे आप टेबल क्लास प्रॉपर सेट करोगे तो आप अपनी कंपनी के लिए बहुत सारा पैसा भी बचा सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट विथ टेबल क्लास। टू मिनट्स। यहां पे मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। देखिए, आप हमारे AWS के वीडियोस देख रहे हो। अगर आपको लगता है कि ये वीडियोस देख के आपकी स्किल इंप्रूव हो रही है, आगे जाके ये वीडियोस आपको जॉब में हेल्प करने वाले हैं, तो प्लीज हमें जरूर बताइएगा। आपको अगर हमें कुछ भी बताना है, आपके पास कई सारे रास्ते हैं, पर एक रास्ता है सब्सक्राइब टू दिस चैनल। देखिए, हमारे बहुत ही बड़े प्लान हैं। आगे जाके एज्योर के वीडियोस आने वाले हैं, डेवऑप्स के वीडियोस आने वाले हैं, पर उसके लिए हमें आपके मोटिवेशन की भी जरूरत है। सब्सक्राइब टू दिस चैनल इज फ्री फॉर यू, पर यहां पे हमारे जो आगे के प्लान हैं वो पूरे डिसाइड होते हैं। हमारा टारगेट है कि हमें 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स चाहिए। हमें मालूम है ये बहुत ही लंबी रेस है और इसमें बहुत सारा टाइम लगेगा, पर मैं आपको एक बात बता दूं कि आपके सपोर्ट से ही हम ये रेस को एंड तक पहुंचा सकते हैं। प्लीज सपोर्ट अस, प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल। और अगर आपके ग्रुप में कोई IT प्रोफेशनल्स हैं तो उनके साथ हमारे वीडियोस जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि अगर वो देखेंगे तो वो भी सीखेंगे। और इसमें सबसे बड़ा फायदा है कि आप अपने टाइम का पूरा यूटिलाइज कर रहे हो। यहाँ पर जो आप सीखते हो वो आपको आगे जाके यूजफुल होगा। राइट? सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू वेरी मच। नाउ यू कैन कंटिन्यू योर लर्निंग प्रोसेस। सबसे पहले टेबल क्लास इंट्रोडक्शन। AWS Dynamo DB चार्जेस मनी फॉर 2 मेन कंपोनेंट्स। देखिए, जब आप डायनामो डीबी टेबल बनाते हो तो आप पेमेंट कैसे करोगे वो हमें समझना जरूरी है। और यहाँ पे हमें 2 चीज़ों का पेमेंट करना है। फर्स्ट, डेटा स्टोरेज। कॉस्ट डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ द डेटा स्टोर इन योर टेबल। जैसे आपने 100 GB डेटा स्टोर कर लिया डायनामो डीबी टेबल में, तो आपको 100 GB के पैसे देने पड़ेंगे। राइट? ये पर मंथ बिलिंग होता है। उसके बाद रीड राइट ऑपरेशंस। जितनी बार आप डेटाबेस में जाके डेटा राइट करोगे आपको पेमेंट करना है। रीड करोगे उसका भी पेमेंट होता है। तो इसको हम रीड राइट ऑपरेशंस कॉस्ट कहते हैं। अब
मैं आपको इसका पूरा कैलकुलेशन भी समझा सकता हूं, पर अभी नहीं, आगे जाके हम रीड कैपेसिटी यूनिट, राइट कैपेसिटी यूनिट समझेंगे, उसके बाद इसका कैलकुलेशन भी करेंगे। ओके, द टेबल क्लास impacts how storage costs are calculated, allowing you to optimize expenses based on your data access pattern. जब आप कोई टेबल बनाते हो डायनामो डीबी में, तो आपका एक पर्पस होता है कि भाई आप ये टेबल क्यों बना रहे हो। उसी पर्पस के बेस पे आप अपने टेबल के लिए क्लास डिफाइन कर सकते हो। एक है डायनामो डीबी स्टैंडर्ड, एक है डायनामो डीबी स्टैंडर्ड आईए। आईए का मतलब होता है इनफ्रीक्वेंट एक्सेस। अब कब कौन सा क्लास हमें चूज करना पड़ेगा वो हम समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं स्टैंडर्ड टेबल क्लास। एक्सेस पैटर्न, फ्रीक्वेंटली एक्सेस आवे ना। सबसे पहले आपका टेबल का यूज केस समझो कि भाई आपका जो टेबल है जिसमें आप डेटा स्टोर करने वाले हो वो किस पर्पस के लिए बनाया गया है। क्या आप इसमें से डेटा डेली रीड राइट करोगे, डेटा फ्रीक्वेंटली एक्सेस करोगे? इफ द आंसर इज यस, स्टैंडर्ड टेबल क्लास वुड बी योर चॉइस। स्टोरेज कॉस्ट यहाँ पे हायर रहेगी, जितना आप डेटा स्टोर करोगे उसकी कॉस्ट यहाँ पे हाई रहेगी, पर जब आप इसको एक्सेस करोगे यानी कि रिक्वेस्ट कॉस्ट, रीड राइट ऑपरेशन कॉस्ट यहाँ पे लोअर रहेगी, राइट। तो ओवरऑल अगर आपने अपने डेटाबेस के अंदर डेटा स्टोर किया है और आपको बहुत ही फ्रीक्वेंटली से उसको एक्सेस कर रहे हो, तो इन दोनों का कॉस्ट मिला के आपको कम कॉस्ट देना पड़ेगा, क्योंकि आपका स्टोरेज क्लास है वो है स्टैंडर्ड टेबल क्लास। किन लोगों के लिए ये बेस्ट है? रियल टाइम और हायर फ्रीक्वेंसी वर्कलोड, राइट। गेमिंग डैशबोर्ड है या स्टॉक मार्केट के प्राइसिंग है, तो उसमें क्या होता है, रियल टाइम डेटा आप फेच करते हो तो बहुत सारी रीड एंड राइट रिक्वेस्ट वहां पे जाएगी। तो आपके लिए बेस्ट रहेगा कि आप स्टैंडर्ड टेबल क्लास यूज करो। अब कोई और एक कंपनी है जिसका पर्पस टोटली डिफरेंट है। उन लोगों का कहना क्या है कि भाई हम ये जो टेबल बना रहे हैं हमारा मेन पर्पस है टू स्टोर आर्काइव डेटा, तो हम इसमें स्टोर करके रखेंगे और कब यूज करेंगे उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम है। तो फॉर देम स्टैंडर्ड आईए टेबल, आईए मींस इनफ्रीक्वेंट एक्सेस पैटर्न, इनफ्रीक्वेंट डेटा एक्सेस, यानी कि आप डेटा स्टोर करके उसको बार बार एक्सेस नहीं करने वाले हो। स्टोरेज कॉस्ट बहुत लोअर आएगी, पर जितनी बार आप एक्सेस करोगे रिक्वेस्ट कॉस्ट यहाँ पे हायर हो जाएगी। देखो ये है, स्टोरेज कॉस्ट हायर है पर एक्सेस का प्राइस आप कम दे रहे हो। इनफ्रीक्वेंट में स्टोरेज कॉस्ट लोअर है पर जब एक्सेस करोगे तो आप हायर प्राइस पे कर रहे हो। इसका मतलब ये है कि हमें बहुत ही केयरफुली प्लान करना पड़ेगा। जैसे आपने डेटा स्टोर कर दिया इनफ्रीक्वेंट एक्सेस में और आप फिर उसको बार बार मिलियंस ऑफ रिक्वेस्ट भेजोगे तो फिर आपको ये एक्सपेंसिव हो जाएगा, राइट। बेस्ट फॉर आर्काइवल और रेयरली एक्सेस वर्कलोड। आप अपना वर्कलोड एक्सेस नहीं कर रहे हो या तो बहुत कम कर रहे हो तो आपके लिए स्टैंडर्ड आईए टेबल क्लास होगा। ओके, अब की नोट्स, ये की नोट्स आपको समझना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये की नोट से ही आप एग्ज़ाम के अंदर या तो इंटरव्यू के अंदर डिसीजन ले सकते हो कि भाई हमें यहाँ पे क्या आंसर करना है। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट की नोट्स। स्विचिंग क्लास, you can change the table class anytime without affecting the table operation. Let's say that मैंने स्टैंडर्ड बना लिया है, अब मैंने सोचा यार अभी तो मुझे इसको इनफ्रीक्वेंट बनाना था, मेरे से गलती हो गई, नो प्रॉब्लम, आप स्विच कर सकते हो क्लास को। चूजिंग अ क्लास, स्टार्ट विद द स्टैंडर्ड इफ अनश्योर। जैसे आप श्योर नहीं हो, राइट, कि भाई आप इसको फ्रीक्वेंटली एक्सेस करोगे या इनफ्रीक्वेंटली एक्सेस करोगे, तो फिर स्टैंडर्ड से स्टार्ट करो। ट्रांजिशन टू द स्टैंडर्ड आईए फॉर कॉस्ट सेविंग इफ एक्सेस पैटर्न जस्टिफाइड। आपका काम चलने लगा है, अब आप चेक करो कि अगर मैं यहाँ से स्टैंडर्ड में से स्टैंडर्ड इनफ्रीक्वेंट में जाऊंगा तो मैं अपनी कंपनी के लिए मनी बचा सकता हूँ कि नहीं, देन यू कैन गो फॉर दिस। मॉनिटरिंग यूजेज, यूज AWS CloudWatch metrics to monitor access pattern and decide if switching table class makes sense। तो क्लाउड वॉच आप मॉनिटर भी कर सकते हो और उसके बाद भी आप डिसीजन ले सकते हो। क्लाउड वॉच हम आगे जाके सीखेंगे, पर ये 3 पॉइंट्स आपको समझना बेहद ज़रूरी था। आई होप आपका कॉन्सेप्ट डायनामो डीबी टेबल क्लास एग्जैक्टली क्लियर हो चुका होगा।
फिर भी कोई क्वेश्चन है, आई एम ऑलवेज अवेलेबल। धीरे धीरे हम सभी ऑप्शंस को स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। थैंक यू वेरी मच, सी इन द नेक्स्ट वीडियो, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।